हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वन बाय दिलीप पांडे। आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है फाइलम मोलस्का। इसके पहले हम लोग जो है काफी फाइलम पढ़ चुके हैं पिछले पिछले पार्ट्स तक। आज जो हम लोग का नया टॉपिक है वो फाइलम मोलस्का है। सबसे पहले समझते हैं मोलस्का शब्द क्यों रखा गया। जो मोलस्का है, अगर मोलस्का की बात किया जाए, ये मॉलिस शब्द से बना है। मॉलिस, या इसको कह सकते हैं मोलस्कम शब्द से बना है। मोलस्कम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है सॉफ्ट, चिकना। तो जो मोलस्का संघ के जंतु हैं वो जंतु काफी चिकने होते हैं, चिपचिपे होते हैं, चिकने होते हैं, गिलगिले से होते हैं, कह सकते हैं जो है लसलसा सा होता है। इस तरह से इसके जो शरीर होते हैं। अगर मोलस्का की बात करें, जो फाइलम है, फाइलम, इस फाइलम को सबसे पहले इस्टेब्लिश्ड किया गया। फाइलम इस्टेब्लिश्ड बाय, मतलब इसको स्थापित किया था बाय जॉन्स्टन। जॉन्स्टन ने सबसे पहले जो है इस फाइलम को एक अलग फाइलम माना, वर्मीज से इसको हटा करके जो है एक अलग फाइलम मोलस्का बनाया। और उस मोलस्का में ऐसे जंतुओं को रखा जिसका शरीर काफी चिपचिपा, चिकना, गिलगिला सा था, सॉफ्ट था। उन सबको मोलस्का में रखा गया। मोलस्का की अगर बात किया जाए तो मोलस्का जो हैबिटेट है, जिसकी बात किया जाए तो ये प्रायः अगर देखा जाए तो ये यूजुअली समुद्री होते हैं। मतलब अगर यूजुअली इसको बात किया जाए, प्रायः जो है ये मेराइन नेचर का होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी मेराइन होते हैं, बट सब कुछ इसमें क्या होते हैं, बट सम आर लिविंग, कुछ इसमें जो है इन फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है एंड कुछ इसमें जो मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी जो है प्रेजेंट हो सकते हैं, मृदा के अंदर भी रह सकते हैं। तो इस तरह से इसके हैबिटेट है। अधिकांश तो इसमें जो सदस्य है वो समुद्री हैं, लेकिन कुछ इसमें अलवड़ी जलों में पाए जाते हैं, कुछ नम भूमि में पाए जाते हैं, कुछ मृदा में पाए जाते हैं। इस तरह से कुछ पेड़ की शाखाओं पर भी पाए जा सकते हैं। ठीक, तो ये फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का की बात है, सबसे यूनिक कैरेक्टर होता है। कुछ अधिकांश जंतु जो होते हैं, अधिकांश, सबकी तो नहीं कह रहे, अधिकांश जंतु में क्या होता है कि जो इसके शरीर की देहभित्ति होती है, जो बॉडी वॉल होती है, ये जो बॉडी वॉल होती है ये फोल्ड हो जाता है, फोल्डिंग कर लेते हैं। फोल्ड होकर के ये जो है एक वलन बना लेता है, एक वलय बना लेता है। फोल्ड होकर के शरीर के चारों ओर जो है एक वलन का निर्माण कर लेता है, फोल्ड का निर्माण करता है। और इसको कहते हैं, यहां पर जो बन जाता है उसको कहते हैं मैंटल। यानी कि शरीर देहभित्ति जो होती है, देहभित्ति शरीर के चारों ओर एक वलन के द्वारा, फोल्डर के द्वारा, फोल्डिंग के द्वारा जो है एक कठोर सा आवरण बना लेता है, जिसको कहते हैं मैंटल, यानी हिंदी में प्रवार कहते हैं। जो मैंटल होता है ये कैल्शिफाइड सेल का स्राव करता है। ये कुछ जंतुओं में कैल्शिफाइड सेल का स्राव करता है। अब बात करते हैं कहां पर, जैसे पाइला देखे होंगे, घोंगा जो होता है, वो घोंगा एक शंख की नुमा संरचना होती है, उसके अंदर बंद होता है। तो जो शंख नुमा संरचना होती है उसी को कहते हैं मैंटल, यानी प्रवार कहते हैं। काफी बलित होता है, यानी कि घुमावदार होता है, देहभित्ति से ही बना हुआ रहता है। तो इस जो संघ है, इस संघ के जंतुओं में अगर हम बात करें तो मैंटल यानी प्रवार का पाए जाना एक अनिवार्य गुण है। और इसके के अंतर्गत हम लोग शंख का भी अध्ययन करते हैं। शंख भी इसी में आता है, मोती भी इसी में आते हैं, सीपी भी इसी में आता है, बहुत सारी चीजें आते हैं। इसीलिए इसके लिए एक अलग शाखा भी बना दी गई है। इस मोलस्का को जो है एक अलग शाखा माइकोलॉजी में भी इसका अध्ययन करते हैं। अगर शंख के सहित बात करें तो इसको माइकोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। या इसको एक और है कांकोलॉजी, इसको जो है कांकोलॉजी के भी अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इसको माइकोलॉजी या कांकोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का का अध्ययन करते हैं। जिसमें शंख, सीप, मोती, पर्ल, पलस्क या इन सब चीज का जो अध्ययन करते हैं उसमें आते हैं मोलस्का। अब जो मोलस्का की अगर बात किया जाए तो मोलस्का के अन्य लक्षणों बात तो सबसे पहला ये, अब देखेंगे, अगर इसको उठा करके देखेंगे तो उसकी सिमेट्री कभी बाइलेटरल नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन इसको फिर भी बाइलेटरिया में रखा गया है। बाइलेटरल सिमेट्री दिखाई नहीं पड़ेगा। उठाकर देख लीजिए पाइला को उसके जो है शेल के साथ में,
तो शेल के साथ में देखेंगे तो वो कभी भी बायलेटरल नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसको बायलेटरल माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मूलतः बायलेटरल ही होता है। मूलतः यह जो है ये बायलेटरल सिमेट्री में होता है। मतलब इसकी जो है अगर हम बात करें, इसकी जो शिशु प्रावस्था होती है बायलेटरल सिमेट्री में होती है, जो लार्वा स्टेज होती है, लार्वा स्टेज। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके एडल्ट स्टेज, तो इसका एडल्ट स्टेज होता है, वो एडल्ट स्टेज जो है वो एसिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल होता है। लेकिन चूंकि जीवन के किसी न किसी अवस्था में बाइलेटरल सिमेट्री आता है, इसीलिए इसको जो है बाइलेट्रिया में रखा गया है। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें चलने के लिए, तैरने के, मान लेते सुरंग खोदने के लिए, बिल खोदने के लिए, अपने लिए बनाना बिल जिसमें रह सके, तो इसके लिए इस पर एक मांसल पाद पाया जाता है। यानी एक जो है काफी जो है फ्लैशी फूड प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। इसको कहते हैं पोडियम। तो पोडियम क्या करता है? इसके लोकोमोशन में सहायक करता है, मतलब इसमें गमन में सहायक करता है पोडियम। पोडियम प्रेजेंट होता है जिसके लोकोमोशन में सहायक होता है। काफी मांसल पाद होता है, मांसल पैर जो है इसमें प्रस्थित होते हैं। ये जो मांसल पैर होते हैं ये क्यूटिन का यानी क्यूटिकल का बना हुआ होता है। क्यूटिकल का बना हुआ जो है इसमें मांसल पाद उपस्थित होते हैं। इसमें अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें वेल डेवलप्ड होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, डेवलप होता है। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में ये भी ध्यान है कि इसमें जो है डाइजेस्टिव एंजाइम या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है? लीवर इसमें पाए जाते हैं। लीवर, एक लीवर इसमें प्रेजेंट होता है और साथ साथ में इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भी पाए जाते हैं। प्लस इसमें जो है जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो भी इसमें जो है पाया जाता है। इस तरह कह सकते हैं कि ये जो होता है ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें वेल डेवलप्ड होता है। इसके अलावा भोजन को चबाने के लिए, अगर हम बात करें भोजन को चबाने के लिए, चर्निंग के लिए बात करें, तो इसमें भोजन को चबाने के लिए एक विशेष अंग मुख्य गुहा पाया जाता है, जो बक्टल कैविटी होते हैं उसमें जो है भोजन को चबाने के लिए अगर बात करें तो वहां पर एक रेडुला नामक विशिष्ट अंग पाया जाता है। ये रेडुला जो होता है, रेडुला भोजन को चबाने का काम करता है। तो ये यहाँ पर रोडेट का काम करता है, कुतरने का, भोजन को चबाने का काम करता है रेडुला। जैसा हम लोग टीथ पाया था वैसे इसमें रेडुला प्रेजेंट होता है। इसका आंसर डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर इसमें प्रेजेंट होता है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप माना जाता है। इसके अलावा इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है ये पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया होता है। पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया इसका मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया जोड़ीदार जो है मेटा उत्सर्जिका, हिंदी में कहते हैं मेटा उत्सर्जिका। पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया इसमें प्रेजेंट होता है जिसके उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है। अगर हम इसके जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है। मतलब इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम खुले प्रकार का होता है, यानी देह भित्ति के बाद सीधे सीधे रुधिर होता है। रुधिर किसी वाहिनी के अंदर या नलिका के अंदर नहीं पाया जाता है। रुधिर को ले जाने के लिए कोई वाहिनी इसमें नहीं पाई जाती, कोई नलिका नहीं पाई जाती है। तो रुधिर कैसा खुले प्रकार का है, देह भित्ति के बाद सीधे सीधे रुधिर ही मिलेगा। और साथ में इसका जो ब्लड होता है, ब्लड ये यूजुअली कलरलेस होते हैं, प्रायः जो है ये कलरलेस होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है इसमें हीमोसाइन प्रेजेंट होता है, बट समटाइम्स कुछ ग्रंथियों में, बट समटाइम्स इसमें जो है हीमोसाइन पिगमेंट पाया जाता है। तो इस हीमोसाइन पिगमेंट के कारण क्या होता है, जो ब्लड होता है ये ब्लड ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है, नीले हरे रंग का जो है ये हो जाता है। वैसे तो इसका रुधिर रंग नहीं होता, लेकिन कभी कभी जो है कुछ जंतुओं में हीमोसाइन नामक पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण इसका रुधिर जो होता है वो नीले हरे रंग का
दिखाई देता है। तो ये इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर इसके हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें, रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो इसका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है इसमें भी डेवलप होता है, रिस्पायरेशन कर सकता है। कैसे कर सकता है? एक तो पहले जो है मॉइस्ट स्किन से कर सकता है, और अगर वो जली है तो वो वहां पर जो गिल्स के द्वारा जो है उसमें श्वसन की प्रक्रिया करेगा। तंत्रिका तंत्र भी इसमें वेल डेवलप्ड है, तंत्रिका कोशिकाएं इसमें जो है वेल डेवलप्ड होती है। इसमें मुख्य रूप जो है तंत्रिका तंत्र जो होती है पूरी रूप से विकसित अवस्था में उपस्थित होती है। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है। मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। कुछ जंतुओं में हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन यूजुअली जो है अधिकतर जो है मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। नर अलग होता है, मादा अलग होता है। ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज किसी किसी में पाया जाता है, किसी किसी में जो ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज है किसी किसी में जो है प्रेजेंट होता है। सब में नहीं पाया जाता है लार्वल स्टेज, लेकिन जिसमें पाया जाता है उसमें ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। तो ये इसके जो है कुछ जनरल कैरेक्टर है। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की और उसके एग्जाम्पल। इसमें क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल को ध्यान से देखना बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। देखिए जो क्लासिफिकेशन क्या है इसका क्लासिफिकेशन, तो ये थोड़ा सा इसमें ज्यादा पढ़ना है। इसमें कुल 7 क्लास डिवाइड है। इसको जो है कुल 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन की बात करें तो 7 क्लास है। 7 क्लास, सभी 7 क्लास में कौन कौन से जंतु को रखा गया ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर जो है पहला क्लास फर्स्ट मोनोप्लाइकोफोरा। जो मोनोप्लाइकोफोरा है, मोनोप्लाइकोफोरा, इसमें एग्जाम्पल है नियोपिलाइना। देखिए नियोपिलाइना क्या होता है इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। नियोपिलाइना को कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का माना जाता है। ये ध्यान रहे, नियोपिलाइना को इसको जो है कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का, तो इसको जो है ये एक नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है कि इसको नियोपिलाइना को एनालिडा और मोलस्का के संघ के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है नियोपिलाइना। और इसको किसमें रखा गया है? इसको रखा गया मोनोप्लाइकोफोरा में, इसको जो है रखा गया है। दूसरा क्लास की बात करें एप्लाइकोफोरा। एप्लाइकोफोरा में अगर हम लोग बात करें तो इसमें एग्जांपल में नियोमेनिया को रखा गया है। नियोमेनिया को रखा गया है। इसमें लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता, ठीक है, इसमें लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है। तीसरे अगर क्लास की हम लोग बात करें तो तीसरा क्लास है वो है पॉलीप्लाइकोफोरा। तीसरा क्लास है पॉलीप्लाइकोफोरा। जो पॉलीप्लाइकोफोरा है अगर इसमें हम बात करें तो जितने भी विभिन्न प्रकार जितने भी काइटॉन हैं सभी काइटॉन को इसी में रखा गया है। जितने भी काइटॉन है, चाहे जो भी काइटॉन पढ़ेंगे, सभी विभिन्न प्रकार के काइटॉन को जो पॉलीप्लाइकोफोरा में रखा गया है। अगर हम लोग बात करें चौथे क्लास की जो है तो चौथा क्लास है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा में अगर हम लोग बात करें तो गैस्ट्रोपोडा में मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रहे पाइला, जिसको स्नेल कहा जाता है। पाइला को इसी में रखा गया है। जो पाइला है
उस पाइला को इसी में रखा गया है। इसके अलावा जो है टर्बिनेला होता है उसको भी इसी में रखा गया है, टर्बिनेला को भी इसी में रखा गया है। तो पाइला जो है ध्यान रहे कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, पाइला पता है घोंघा, वो कहीं पूछा जाता है क्योंकि कोर्स भी है पाइला। तो पाइला जो है एग्जाम जिसपे प्रैक्टिकल कोर्स है उसमें रहता है। तो पाइला भी कभी कभी पूछ सकता है कि किस क्लास का है, तो गैस्ट्रोपोडा का सदस्य होता है। इसमें मेन जो पढ़ना है वो किसका सदस्य कौन सा है, मेन में हम काफी बताते जाएंगे कौन कौन सा इसमें आता है। अब आते हैं स्कैफोपोडा, क्लास 5वां स्कैफोपोडा। जो स्कैफोपोडा होता है, स्कैफोपोडा की बात करें तो इसमें जो है डेंटेलियम को रखा गया है। जो डेंटेलियम जंतु है वो इसके अंतर्गत आता है। जो मेन है उसको बता रहे हैं, जब कंपटीशन के लिए पूछे जा सकते हैं कि किस क्लास के अंतर्गत आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें किस क्लास के अंतर्गत आते हैं, ये चीज यहाँ पर ध्यान देना है। छठा जो क्लास की अगर हम लोग बात करें, जो छठा क्लास है वो है पेलिसाइपोडा। पेलिसाइपोडा, जो पेलिसाइपोडा होते हैं, पेलिसाइपोडा के अंतर्गत लैमिनिडेंस आता है। जो लैमिनिडेंस होता है ये जो है 12th में प्रैक्टिकल बुक में जो है, प्रैक्टिकल में जो ये लैमिनिडेंस है ये यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी ये यहाँ पर जो लैमिनिडेंस है ये से पाया जाता है लैमिनिडेंस। तो ये जो लैमिनिडेंस होता है इसको जो है इसमें रखा गया है पेलिसाइपोडा में। 7वां क्लास की अगर बात करें तो 7वां क्लास है सिफेलोपोडा। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्लास, सिफेलोपोडा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो मोती नाम सुनेंगे पर्ल ऑयस्टर वो इसी में आता है। और पर्ल ऑयस्टर का अगर हम बात करें तो इसका जो नाम है जूलॉजिकल टिंटेडा वुल्गैरिस। ये क्या है? पर्ल ऑयस्टर है, पर्ल ऑयस्टर, जिसको लोग मोती कहते हैं। इसी के अंतर्गत जो है सीपिया को भी माना जाता है, सीपिया भी इसी में रखा गया है। इसके अलावा इसी में ऑक्टोपस रखा गया। ध्यान में, ऑक्टोपस कौन पूछता है, ऑक्टोपस किस क्लास में या किस फाइल में? तो ऑक्टोपस को मोलस्का में रखा गया है, इसके ऊपर लेकिन जो है प्रभाव नहीं पाया जाता है। और ये ऑक्टोपस को 7वें क्लास सिफेलोपोडा में रखा गया। इसके अलावा भी इसमें जो है हम लोग कह सकते हैं कि इसमें एक चीज थोड़ा सा सीपिया ऑक्टोपस के अलावा इसमें नॉटुलस जो होता है उसको भी इसमें जो है रखा गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है क्लासिफिकेशन इसका है मोलस्का का। तो मोलस्का के जनरल कैरेक्टर, इसका क्लासिफिकेशन अच्छे से तैयार कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।